दो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं हैं। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। एनडीए को 40 सीट मिले बिहार में, इसके लिए हम सारा शक्ति लगा देंगे। तो सीट तो इमेटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट उन्होंने गया कर दिया। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे पास 10% वोट एकदम है, जहां हम चाहेंगे 10% वोट जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गया है। जहां एक तरफ पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि चिराग पासवान को 5 सीट मिली है। अब आज यह देखने को मिला है कि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा भी है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इसको लेकर अब जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी को भी एक सीट लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए दिया गया है। ऐसे में मांझी पशुपति पारस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने जो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, उनकी अपनी बात है। वो दो तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही हैं, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं हैं। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। तो इसलिए ये उनकी बात है, उस पर हम यही कह करके और कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। सर, चिराग को 5 सीट मिला जबकि आपको मात्र 1 सीट मिला, इस पर कितना? देखिए, आप मेरे पॉलिटिकल जीवन को समझिए। 1980 में हम टिकट मांगा था, टिकट मिला। उसके बाद एकदम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि 80 के बाद न तो मैंने टिकट मांगा, न तो मंत्री पद मांगा, और मुख्यमंत्री का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन सब मिला। उसी प्रकार से जब नीतीश कुमार जी शर्त रख दीन कि हमारे पार्टी में मर्ज कर जाओ, हमारे सारे रैंक एंड फाइल लोग बताया कि नहीं, मर्ज नहीं करना है। तो ये कन्वे किया, तब उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, तो हम बाहर आ गए। और धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जैसे ही बाहर आए 2 दिन के अंदर ही हमारा बुलावा वहाँ आया और हम वहाँ गए और हम कहा कि हम पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ आए हैं, हमारा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना अहमियत नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को दिए हैं, देते हैं, जो सब आप लोग जानते हैं। चाहे यूपीए की एनडीए की बैठक में हमको तरजीह दिया, वो रिसीव करने में उनको तरजीह दिया कि नड्डा के बाद हमारा ही नंबर था। फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर भी किसी को नहीं बोले, हमको बोले जीतन जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए। तो ये क्या शो करता है। फिर हमारे प्रति विधानसभा में बिहार में कुछ बातें हुई, हम उसको बुरा नहीं माना, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी चर्चा उन्होंने तेलंगाना की मीटिंग में किया, राजस्थान की मीटिंग में किया। तो हम तो इसी से गदगद हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना हमको, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, वो हमको इतना तरजीह देते हैं। तो सीट तो इमेटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट उन्होंने गया कर दिया। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हम वो आदमियों से नहीं हैं कि हमको 2 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, वो नहीं है। और जहाँ तक समर्थन की बात है, हमारे पास 10% वोट एकदम है, जहाँ हम चाहेंगे 10% वोट जाएगा। इसलिए हम एनडीए को 40 सीट मिले बिहार में, इसके लिए हम सारा शक्ति लगा देंगे। और नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री से तीसरी बार हो जाएं, और जो कह रहे हैं कि 400 सीट से ऊपर लाएंगे, उसमें हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं सर आप? नॉमिनेशन अब हमारे सिपा सलार तो भाई संतोष कुमार सुमन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन नियत करेंगे उस दिन नॉमिनेशन करेंगे। वैसे नॉमिनेशन करने की सारी प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं। ठीक। तो आपने सुना कि मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि जहां वो कहते थे कि वो इस पार्टी में एक सिपाही के तौर पर है, तो सिपाही को जो आदेश मिलता है उस
को लेकर ही काम करना चाहिए, ना कि उन्हें अपनी इच्छा जो है उसे जताना चाहिए। तो इससे साफ तौर से झलक रहा है कि वह एक सच्चे सिपाही नहीं थे। और ऐसे में जीतन राम मांझी यह भी कह रहे हैं कि एनडीए को जिताने के लिए जितनी कोशिश वो कर सकते हैं वो सारी कोशिश लगा देंगे। और वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि उनके साथ 10% वोट है, वो जहां जाएंगे वहां वो अपनी 10% वोट जो है वो लेकर जाएंगे। और इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और तीसरी टर्म में भी वही विजय होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।